आज की कहानी एक ऐसे किताब के ऊपर है जिसे पढ़कर दो दोस्त एक हावड़े के अंदर फंस जाते हैं और उनका निकलना वहां से बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की कहानी इसी किताब को लेकर है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। रंजित को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, जैसे कि कोई बंगला या फिर कोई किला या फिर जंगलों में या पहाड़ियों पे हर जगह उसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो एक बार वो अपने दोस्त को लेकर निकल जाता है घूमने के लिए और उसका दोस्त का नाम होता है राहुल। तो चलो अब चलते हैं रंजित के साथ। रंजित और राहुल दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा साहसिक और रोमांचक यात्रा करना चाहते थे। इस बार वो अनोखी और एक भयानक यात्रा पर निकल चुके थे। ऐसे ही वो दोनों दोस्त यात्रा का आगाज करते हैं। वो एक डरावने और एक पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल का माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहाँ के पेड़ पौधों की ऊंचाई देखकर राहुल और रंजित घबरा जाते हैं। जंगल में आगे की ओर बढ़ते बढ़ते वहाँ उन्हें एक अनहोनी हलचल सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई आत्मा वहाँ पर घूम रही हो। अब उन दोनों दोस्तों को डर सा लगने लगा था, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को सामर्थ्य दिखाने का निश्चय किया था और वहाँ से आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। वो दोनों दोस्त उस जंगल से डरते डरते निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद उन दोनों को एक पुराना डर सा हावड़ा का पता चलता है। जैसे ही रंजित और राहुल को उस हावड़े के बारे में पता चलता है, वो वहाँ तुरंत चले जाते हैं और उसके द्वार को खोलते हैं और अंदर जाने का निर्णय ले लेते हैं। अपनी नज़र में वो हावड़ा भयानक और खाली सुनी लग रहा था, लेकिन राहुल उस हावड़े को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं इस हावड़े के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन रंजित अपने हौसले को मजबूत बनाता है और उस हावड़े के अंदर प्रवेश कर जाता है और राहुल बाहर ही खड़ा होता है। अब रंजित हावड़े के अंदर चला जाता है। हावड़े के अंदर घुसते ही एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है। रंजित अपने आप को स्थायी रूप से चेतन नहीं रख पाता है। रंजित एक कमरे में चला जाता है। एक कमरे में अपनी रात बिताने के बाद अब वो उस हावड़े से बाहर निकलने की कोशिश करता है और राहुल पूरी रात उस हावड़े के बाहर खड़ा डर के मारे कांप रहा होता है। रंजित जब हावड़े से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है, रंजित उस हावड़े के कोने कोने में जाता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता उसे। रंजित थक जाता है रास्ता ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी वो उस कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, अगर तुम्हें इस हावड़े से बाहर जाना है तो तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा, उसी किताब में है बाहर जाने का रास्ता। वो आवाज़ बंद हो जाती है। तभी रंजित को याद आता है कि जिस कमरे में रात को मैं सोया था उसी कमरे में एक मुझे पुरानी किताब मिली थी। वो भागकर उस कमरे में जाता है और उस किताब को उठाता है और उस किताब में पढ़ने लगता है बाहर जाने का रास्ता। उस किताब में लिखा था, अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो तुम एक भूतिया यात्रा में शामिल हो चुके हो। तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है और तुम इस जगह पर फंस चुके हो। रंजित उस किताब को पढ़ने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है जो मुझे फंसाना चाहती है। अब रंजित उस किताब को फेंक देता है और राहुल से मदद मांगने लगता है। तभी राहुल भी उसकी आवाज़ सुन लेता है। राहुल बाहर से बोलता है, मेरे दोस्त तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। अब राहुल जल्दी से अपने गांव जाता है और तांत्रिक को बुला कर लाता है। तांत्रिक आते ही समझ जाता है कि इस हावड़े में कोई बुरी शक्ति है। तांत्रिक अपनी शक्ति से उस हावड़े का द्वार जैसे तैसे करके खोल देता है और रंजित को बचाकर बाहर ले आता है और रंजित और राहुल दोनों दोस्त मिलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते रंजित और राहुल को वो तांत्रिक बताते जाते हैं कि तुम्हें अगर घूमने का शौक है तो इन वीरान जगहों पर मत आया करो, वरना इस बार तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन अगली बार तुम्हें कौन बचाएगा, इसलिए ऐसी ऐसी जगह पर मत जाया करो। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी अगली भूतिया कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।